हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर प्रेरणा और मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नई वीडियो वजाइनल ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी। जैसे कि मैंने अपनी शुरू के वीडियोस में आपको बताया था कि शुरू के हाफ ऑफ प्रेगनेंसी या किसी भी प्रेगनेंसी के पूरे ड्यूरेशन में ब्लीडिंग वजाइना के थ्रू होना गलत है, ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। तो शुरू के हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग क्यों होती है, क्या वजह हो सकती है, आइए उसको डिटेल में जानते हैं। इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, पूरा एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। डिटेल्स हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे, बट इस वीडियो में कॉजेस जान लेते हैं, वजह जान लेते हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेस की वजह से भी होती है और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेस की वजह से भी होती है। आइए समझते हैं क्या होते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेस। ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेस मतलब प्रेगनेंसी के कॉजेस, यानी प्रेगनेंसी की किस वजह से वजाइना के थ्रू ब्लीडिंग होती है प्रेगनेंसी में, ठीक है। और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेस उसे कहते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी से कोई मतलब नहीं है, कोई और वजह है जिसकी वजह से वजाइना के थ्रू आपकी ब्लीडिंग होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेस की, यानी ऑब्स के कौन कौन से ऐसे कॉजेस हैं जिसकी वजह से वजाइना के थ्रू ब्लीडिंग होती है शुरू की हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में। तो बात करते हैं, सबसे पहले है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। जब भी आपका एम्ब्रियो बनता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, ओवम और स्पर्म्स आपस में फर्टिलाइज करते हैं तो एम्ब्रियो बनता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? ये फैलोपियन ट्यूब होती है, यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद वो एम्ब्रियो डेवलप होके यूट्राइन की एंडोमेट्रियल कैविटी में जाके एम्बेड हो जाता है, वहीं वो ग्रो करता है, फीटस बनता है, ठीक है। ये है नॉर्मल इम्प्लांटेशन। जब नॉर्मली इम्प्लांट करता है किसी फीमेल्स में, उस टाइम पे जब वो इम्प्लांट होता है तो ब्लीडिंग होती है, स्पॉटिंग सी आती है वजाइना के थ्रू, क्योंकि यहां से वो ट्रिकल होते हुए सर्विक्स के थ्रू वजाइना के थ्रू वो नीचे आ जाती है, जिसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। ये नॉर्मल ब्लीडिंग है, इसमें घबराने की बात नहीं है। कुछ लोगों में ऐसी ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है। इसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, स्पॉटिंग टाइप होगी, ठीक है, और कुछ नहीं होगा। दूसरा है मिसकैरेज। मिसकैरेज यानी अबॉर्शन, जो आप लोगों को ज्यादा पता होगा अबॉर्शन वर्ड, यानी इसमें क्या होता है? टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी खराब हो जाती है लेस देन 20 वीक्स, यानी 5 मंथ से पहले प्रेगनेंसी खराब हो जाती है। 500 ग्राम का बच्चे से कम के वजन के बच्चा खराब होने लगता है। ये है WHO की गाइडलाइंस। लेकिन अब RCOG की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो अबॉर्शन है उसकी डेफिनेशन चेंज हो गई है, वो 24 हफ्ते तक हो गई है, यानी 5.5 से 6 महीने तक के बीच की प्रेगनेंसी अगर वो ब्लीडिंग हो जाती है और खराब हो जाती है, उसे हम अबॉर्शन कहते हैं। अबॉर्शन भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उसको हम डिटेल में आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, इनएविटेबल अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन, कंप्लीट अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, ब्लाइटेड ओवम। इन सबको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि किस किस टाइप के अबॉर्शन होते हैं। बट अबॉर्शन किसे कहते हैं ये मैंने आपको बताया है इस वाली वीडियो में। अबॉर्शन में क्या होता है? यूट्रस में जो एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है, फीटस ग्रो होता है, वो लेस देन 24 वीक्स पे जब खराब हो जाता है तो उससे थ्रू ब्लीडिंग होने लगती है। इसमें अबॉर्शन में जो एम्ब्रियो है, जो इम्प्लांट होता है यूट्राइन कैविटी में, वो नॉर्मल जगह पे इम्प्लांट हुआ है, ठीक है। नॉर्मल जगह मतलब यूट्रस की एंडोमेट्रियल कैविटी, ठीक है। तीसरा कॉज है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसे कहते हैं? जब भी प्रेगनेंसी जो है वो नॉर्मल एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस में इम्प्लांट नहीं होता, ब्लास्टोसिस्ट, वो इम्प्लांट होता है आउटसाइड द यूट्रस, आउटसाइड द एंडोमेट्रियल कैविटी ऑफ द यूट्रस, यानी वो कहीं भी हो सकता है। वो फेलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांट हो सकता है, वो ओवरी में भी इम्प्लांट हो सकता है, वो एब्डोमिनल कैविटी में भी इम्प्लांट हो सकता है, वो नीचे सर्विक्स में भी इम्प्लांट हो सकता है। इन सब को हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मतलब नॉर्मली यूट्रस में इम्प्लांट होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है, वो कहीं और हो रहा है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि वो प्रेगनेंसी जनरली एग्जिस्ट नहीं कर पाती है इन फ्यूचर, क्योंकि इतनी ज्यादा उसको कैपेसिटी नहीं हो पाती फीटस को ग्रो करने की, तो पेशेंट को ब्लीडिंग होने लगती है, जिसे हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से जो ब्लीडिंग होती है। लास्ट है हाइड्रेटिफॉर्म मोल। ये एक नया टर्म होगा आपके लिए, लेकिन मैं आपको समझाती हूँ इसे क्या कहते हैं। ये क्या होता है? एक हाइड्रोपिक स्वेलिंग होती है कोरियोनिक विलाई की। हाइड्रोपिक स्वेलिंग मतलब पानी की बुलबुले टाइप स्वेलिंग होगी, कोरियोनिक विलाई और ट्रोफोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन। ये जो कोरियोनिक विलाई और ट्रोफोप्लास्ट होते हैं, ये एक प्लेसेंटा का पार्ट होते हैं, जिसे हम खराई भी कहते हैं हिंदी में। इसमें क्या होता है? इसकी स्वेलिंग हो जाती है, इसमें सूजन आ जाती है, ठीक है, लीडिंग टू द ग्रेप लाइक वेसिकल्स। यानी कुछ फीमेल्स में आपने देखा होगा जब ब्लीडिंग होती है तो अंगूर के गुच्छे की तरह
वेजिकल्स निकलते हैं जिसे हम कहते हैं हाइड्रेटिफॉर्म मोड। उसमें बच्चा नहीं बनता है, कुछ कुछ बच्चे का पार्ट हो भी सकता है या बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, और ग्रेप लाइक वेजिकल्स दिखते हैं जिसे हम कहते हैं एच मोड, मोलर प्रेगनेंसी। इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं आगे आने वाली वीडियो में। अब तक के लिए ये जानिए ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेस ये 4 होते हैं। आइए पढ़ते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेस क्या होते हैं। बात करते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेस की, यानी वो कॉजेस जो कि प्रेगनेंसी के रिलेटेड नहीं है। प्रेगनेंसी के अलावा ऐसे कौन से कॉजेस हैं प्रेगनेंसी में जिसकी वजह से वजाइना से ब्लीडिंग हो सकती है। तो सबसे पहला है सर्वाइकल इरोजन, यानी जख्म हो जाते हैं सर्विक्स पे। नीचे जो सर्विक्स है दिख रहा है आपको, यूट्रस के नीचे, उसमें जख्म हो जाते हैं। तो जब भी उसमें रगड़न होती है या फिर कोई ऐसी हैवी एक्सरसाइज या कुछ ऐसा हैवी वर्क हो जाता है, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, उसमें काफी दर्द होता है फीमेल्स को, उसे हम सर्वाइकल इरोजन कहते हैं। दूसरा होता है सर्वाइकल पॉलिप। एक पॉलिप सा चीज होती है, गोल सी चीज होती है जो नीचे लटकी हुई होती है, और जब भी उसमें रगड़न होती है या फिर उसके ट्रॉमा होता है किसी वजह से, उसके लिए ब्लीडिंग हो जाती है। तो वो भी सर्विक्स से ही अराइज होती है, जिसे हम कहते हैं सर्वाइकल पॉलिप। थर्ड है कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स। कुछ कुछ फीमेल्स की प्रेगनेंसी में सर्विक्स में कार्सिनोमा होता है। जब कार्सिनोमा होता है तो इसका एक फीचर होता है कि नीचे वजाइना से ब्लीडिंग होना वन ऑफ द सिम्टम होता है, एक लक्षण होता है कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स का। तो ये भी एक कॉज हो सकता है। ये सबसे नीचे हम कॉज रखेंगे, मतलब सबसे रेयर कॉज है जिसमें प्रेगनेंसी में कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेस सबसे पहले इंपॉर्टेंट रखे जाते हैं। लास्ट है एवी मैल्फॉर्मेशन। ये सबसे रेयरेस्ट कॉज जिसे आप कह सकते हो कि इसमें क्या होता है, जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं जिसे आप नसें कहते हैं, इनका मैल्फॉर्मेशन होता है, मतलब इनकी बनावटी कुछ कमी हो जाती है, या तो वो ज्यादा बन जाती हैं या वो उसमें वेरिकोसिटी आ जाती है जिसे कहते हैं हम, रुकावट होने लगती है, खून की नसें जमने लगती हैं नीचे, जिसकी वजह से जब वो टकराती हैं आपस में, घिसती हैं आपस में, तो ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये रेयर कॉजेस हैं, होते हैं लेकिन रेयर कॉजेस हैं। मेन कॉजेस ऑब्स्ट्रक्टिव होते हैं। जब हम ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेस यानी प्रेगनेंसी कॉजेस रूल आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम इन कॉजेस को देखते हैं। ये ज्यादातर इनमें से कुछ कॉजेस तो हम जब एग्जामिन करते हैं, पीएसपीवी करते हैं, एग्जामिन गायनोकोलॉजिस्ट करता है तो भी दिख जाते हैं, और बाकी हम लोग अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे और भी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कॉज क्या है। तो आप लोगों को इस वीडियो से ये तो पता चला होगा कि कॉजेस क्या क्या होते हैं, कैसे एग्जामिन करते हैं, क्या कॉजेस और होते हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं, इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियो में। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा आपकी क्या क्या परेशानी है जिसको मैं जल्द से जल्द सॉल्व कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।